लेकिन इनका घोषणा पत्र देखिए तो ये महा जुमलेबाज है। तो जब आप मोदी जी से कह रहे थे कि मजदूरों को 700 रुपये मनरेगा के तहत दो, और तुम्हारा जब घोषणा पत्र तुमने जारी किया तो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या लिखा है? मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। घुसखोरी करके, दलाली करके, भ्रष्टाचार करके कर लिए, उनकी संपत्ति पे डाका डालो। होगा, अडानी का होगा, अंबानी का होगा, और जितने ब्लैक मनी करने वाले इनका एक्सरा होगा। ये जो कांग्रेसी माइंड के लोग हैं ना, इनके पास कोई तथ्य और तर्क नहीं होता है। एक सेकंड, ये खाली जो है ना, ये हवा में राग अलापते हैं। 5% टैक्स था, तब हाय रे दैया, अब 18% हो गई, अब भौजाई हो गई, अब 18% पे खुश हो गए आप। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेते हुए देखा जाए तो अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी एक ही बात पर भिड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का बार बार कहना है कि बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी अब बार बार हम पे इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी अब बयान दिए हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों के लिए दुखदायी हो सकता है। आखिरकार अगर इनकी पार्टी आती है तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, महिलाओं की ज्वेलरी छीन ली जाएगी, लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। इसी बात को लेकर आज हम जनता से जानेंगे कि उनको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को वो किस तरह लेते हैं और किस तरह देखते हैं वो राहुल गांधी के घोषणा पत्र को। सर, आपका नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी जी, ये बताएं कि आप किस तरह देखते हैं घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी? मैंने देखिए, घोषणा पत्र तो इनका पूरा, जिसे कहते हैं ना, ये लोग मोदी जी को या भाजपा के नेताओं को मोदी जी को जुमलेबाज कहते थे, लेकिन इनका घोषणा पत्र देखिए तो ये महा जुमलेबाज है। अभी मैं आपको बताऊं कि किसान 2 आंदोलन जब चल रहा था, अभी इससे पहले जो आंदोलन चल रहा था उसमें किसानों की बहुत सारी मांगे थी। उनका पेंशन का डिमांड था, फिर केस जो उनके खिलाफ हुए सारे वापस ले लो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है MSP सारे फसलों पे लेकर के ड्राफ्ट आए थे, इस पे ये दीजिए, इस पे ये दीजिए। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी मांगे थी। एक मांग उनकी ये थी कि मनरेगा के तहत 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। हाँ, उस समय जो है क्या नाम है कि कांग्रेस और जितने भी विपक्षी घटक दल हैं, महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सारे एक सुर में कि मोदी जी किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मोदी जी किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मोदी जी किसानों के दुश्मन है, मोदी जी को इनकी सारी मांगे मान ली जानी चाहिए। यही हो रहा था कि इनकी मांगे जायज है, सारी मांगे मान ली जानी चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से या विपक्ष के घटक दल से कि ये बताइए, जब आप ये कह रहे थे कि वो उनकी मांग थी मनरेगा के तहत 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित किया जाए, और आप कहते थे मांगे जायज है, मोदी जी को मान लेनी चाहिए। तो जब आप मोदी जी से कह रहे थे कि मजदूरों को 700 रुपये मनरेगा के तहत दो, और तुम्हारा जब घोषणा पत्र तुमने जारी किया तो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या लिखा है? मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। मोदी जी से कह रहे थे 700 दो, और तुम्हारी जब देने की बारी, और अभी बारी तो आई है नहीं, अभी तो ये खाली बस चुनाव चल रहा है, कहीं नहीं सकते, आना जाना तो है नहीं कांग्रेस को, इस बार सत्ता में आना नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए, चलिए यदि आ भी गए तो मोदी जी से कह रहे थे मोदी जी 700 दो, और तुमको देना है तो 400 दो, तो नियत में खोट है कि नहीं है? आप ये बताइए, सिंपल सा एक बात, जब किसान आंदोलन 2 के सारी मांगे आप लोगों की नजरों में जायज थी, आप बार बार कह रहे थे कि मोदी जी को किसानों की सारी मांगे मान लेनी चाहिए। सिंपल सा एक लाइन लिखते अपने घोषणा पत्र में कि किसान 2 आंदोलन में किसानों की जो मांगे थी, हम सत्ता में आने के बाद सारी मांगे पूरी करेंगे। आप लिख रहे हो उसमें घोषणा पत्र के बाद कि हम SP देंगे। आप एक ही साथ क्यों नहीं लिखे कि जो मांगे थी सारी देंगे? जब सारी मांगों के समर्थन में थे तो सारी देंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी नियत में खोट है। और दूसरी बात रह गई बात आपकी मंगलसूत्र पे आ जाता हूं मैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय भी, अभी मैं राहुल जी का कहीं भाषण सुना, उन्होंने बोला कि इस देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। कांग्रेस की जब मनमोहन सरकार थी तब भी उन्होंने ये बात कह दी थी कि माइनॉरिटी का है। मैं ये पूछना चाहता, और इससे पहले आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, आंध्र प्रदेश में इन लोगों ने मुसलमानों को आरक्षण अलग से देने का पूरा जोर लगा लिया। यदि हाई कोर्ट नहीं होता, कोर्ट नहीं होता तो ये दे लेते।
मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमारे यहाँ जो भी धर्म के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनमें मुझसे कोई भेदभाव नहीं है, सारे इंसान हैं। लेकिन जब सारे इंसान हैं तो सबको समान भाव से देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक पंथ को, मजहब को, एक क्षेत्र को। तो आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम देश की संपत्ति का एक्सरे कर देंगे, हम देश का एक्सरे कर देंगे, और एक्सरे करने के बाद सबकी संपत्तियों का जांच कराएंगे। अब संपत्ति में मुख्य रूप से, थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि मैं अधूरा डिबेट नहीं करता। दो तरीके की मुख्य रूप से संपत्ति होती है, एक चल और एक अचल। अब जो अचल संपत्ति है उसमें आपके खेती बाड़ी प्रॉपर्टी सारी चीजें आ गई, जो आपके जेवर गहने हैं, बाकी आपके जो बैंक में पैसे हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपका चैनल 100 मिलियन पे चला गया, आपकी जीतोड़ मेहनत के फलस्वरूप जो है आज आपके पास यूट्यूब करोड़ों दे रहा है, आप 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए, 50 करोड़ आपके पास है। आखिर मनीष कश्यप का नाम आ गया ना यूट्यूबर में, मनीष कश्यप जी आ गया यूट्यूबर में, सबसे बढ़िया यूट्यूबर है। तो सारे लोग धीरे धीरे कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं उसने फ्लैट लिया, ये लिया, वो लिया, तो उसी के कमाई से तो लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि 50 करोड़ आज आपके पास हो गया, और राहुल गांधी जी संपत्ति का सर्वे कराएं और आपके 50 करोड़ में से 49 करोड़ माइनॉरिटी को दे दे, क्या आपको दर्द नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या यह नाजायज नहीं है? क्या यह कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, मानवता के खिलाफ नहीं है? तो मेरा यह कहना है कि भैया आज जिसके पास जो संपत्ति है वो उसकी विरासत है, वो उसकी कमाई है। हाँ, कुछ लोगों ने घुसखोरी करके, दलाली करके, भ्रष्टाचार करके कर लिए, उनकी संपत्ति पे डाका डालो जिन्होंने भ्रष्टाचार के तहत पैसे अर्जित किए हैं, और उस भ्रष्टाचारियों के पैसे को गरीबों में बांटने का काम करो, ना कि देश के सारे लोगों की संपत्ति जो मेहनत से कमाई है, उनकी पैसा, उनकी जो है कमाई जो है, जो मेहनत नहीं कर रहा उसको दे दो। और दूसरी बात, मंगलसूत्र की जो बात मोदी जी ने कहा, मैं भी एक पल के लिए शॉक्ड हुआ, लेकिन जब आप डीप में किसी चीज की स्टडी करेंगे तो आपको पूरा पहलू पता चलता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो है मंगलसूत्र शुभ मुहूर्त में पहनाया जाता है, जब शादी होती है, और उसके बाद डाल जाता है। डाल में कम से कम 5 से 7 बाँच होने चाहिए, 5-7 या जिसकी जितनी बेमत, और वो भी जो है बाकायदे पूजा पाठ करके, जो टीका और नथुनी ये सारी चीजें जेवर जवरात होती, ये शुभ मुहूर्त में औरतों को डाल के रूप में दिया जाता है। और उसके बाद जब औरतें आती हैं तो मुंह दिखाई में लोग देते हैं। तो ये सारी जो संपत्ति है, ये जेवरात है, ये उनके शुभ लक्षण है, ये उसको कभी जाने नहीं देते। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं उसकी भी तो वैल्यू है, आज मोटी मोटा 70,000 रुपये सोना है, उसकी भी तो वैल्यू है। अब कल को जब आप जांच कराओगे तो कह रहे हो सारा एक्सरे कर देंगे। एक्सरे का मतलब क्या? अंदर क्या है, कहाँ टूटा, कहाँ फूटा, मतलब आपकी चल अचल कितनी संपत्ति है, तो उस अचल आपकी जेवर भी तो संपत्ति में आएंगे। और आप उसको माइनॉरिटी मार दो, आप खत्म कर रहा हूं, आप उसको माइनॉरिटी मार दो, तो क्या जो हमारी आस्था है, एक हिंदू धर्म की महिला की आस्था उसके मंगलसूत्र से जुड़ा हुआ है, वो मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी है, और आप जो है उसके जो मंगलसूत्र में जेवर है वो माइनॉरिटी को दे दोगे, तो क्या ये गलत है कि नहीं है? कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। और एक अंतिम लाइन दे करके मैं मैसेज देना चाहता हूं, आपको यदि समान करना है तो राहुल गांधी जी आप घोषणा करो अपने मैनिफेस्टो में कि हम सत्ता में आने के बाद शिक्षा व्यवस्था को समान व्यवस्था में लाएंगे, शिक्षा को समान व्यवस्था में लाएंगे, स्वास्थ्य को समान व्यवस्था में लाएंगे, और रोजगार देने का जो काम करेंगे, जिसके अंदर वास्तव में टैलेंट होगा उसको रोजगार दिया जाएगा, जो जिस पद के वक्त। आप जो है आप ये बोलो कि हम जो है क्या कहते हैं, जो वास्तव में गरीब है उसको आरक्षण देने का काम करेंगे, ना कि जो है SC ST जात धर्म पंथ के नाम पे आरक्षण। चलिए जानते हैं और लोगों से कि उनकी इस पर राय कैसा। आपका नाम? देखिए मैडम जी बता रहे कि आपने YouTube पे इतनी मेहनत करी है, मतलब नाम तो बताएं पहले। नाम बताने की छोड़िए, आप इतनी मेहनत करी है आपने, तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया होगा। तो आपने नोटबंदी क्यों कर दी थी भाई? नोटबंदी पे भी आदमी ने 70 साल से काम किया, फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया था ना, तो आपने नोटबंदी करके सबका पैसा फेंकवा दिया, तब आपको ध्यान नहीं आया। और आज उन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि भाई हम नीचे वाले तबके को एक्सरे करेंगे, किसी का नाम ले, कोई तबका बताए मीडियम क्लास वाले या फर्स्ट क्लास वाले, ये बोला है क्या? आप बोले मंगलसूत्र आज 80,000 का सोना हो गया। 80,000 रुपए में कौन मंगलसूत्र बनवा पा रहा है? किसी का नाम लेके बता रहे आप हवाई बातें करते हो। आप करो,
तो रामलीला, दूसरा करे तो करेक्टर गीला। किसके लिए कह रहे हैं आपकी रामलीला कौन कर रहा है, कौन रच रहा है सुनिए, आप बोले नौकरी, आपके मैनिफेस्टो में कितनी नौकरी निकली है? आपने 2 करोड़ का वादा किया। आप प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, आप लोगों के बीच में जाइए, वोट मांगते हैं तो आप बोलिए ना कि हमने आपको 2 करोड़ नौकरी दी है, आपको हमने 10 एम्स दे दिए हैं, आपको स्मार्ट सिटी दे दी है, बुलेट ट्रेन दे दिया है, आपको मैंने महंगाई कम कर दी है। आज पहले किसान आदमी 50 किलो का यूरिया लेता था, अब पहले 45 किया और आपने अब 40 कर दिया। महंगाई तो आप ऐसे मारते जा रहे हो। पहले 422 रुपए का सिलेंडर था, अब 1200 रुपए का सिलेंडर कर क्या रहे हो? आप अपने काम पे मांगो ना। अच्छा आप बेरोजगारी, 1 मिनट रुक जाइए, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, आप ये बताएं मुझे जरा कि बेरोजगारी, आपकी सैलरी कितनी है? मैडम सैलरी मेरे से क्या मतलब है, पर्सनल मेरे से क्या मतलब? नहीं, आप अपनी बात करें ना, आप बताएं कि आप कमा के आम आदमी में मैं नहीं हूँ खाली ना। जाइए, अब मैं जरा जवाब देने दीजिए। ये जो कांग्रेसी माइंड के लोग हैं ना, इनके पास कोई तथ्य और तर्क नहीं होता है। एक सेकंड, ये खाली जो है ना, ये हवा में राग अलापते हैं। अभी ये कह रहे हैं कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने ये बोला था कि नहीं बोला था? मेरे पास वीडियो है कि सब की जो है हम देश का एक्सरे कर देंगे। देश का एक्सरे करने वाला कौन पैदा हुआ इस दुनिया में? देश का एक्सरे करोगे? मंगल दिल बारे बताओ। ये भगत है, ये भगत है, ये गलत है। एक मिनट जाइए, मैं आपको बताती हूँ। एक्सरे होगा, अंबानी का होगा, अंबानी का होगा, और जितने ब्लैक मनी करने वाले इनका एक्सरे होगा। जितने नेता हैं उनका एक्सरे होगा। एक्सरे होना। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे 1 मिनट रुक जाइए, आप ये बताएं, मैनिफेस्टो में है ना, राहुल गांधी ने सीधा तो ऐसा नहीं लिखा। राहुल गांधी ने सीधा तो ऐसा नहीं लिखा है कि है ना मैनिफेस्टो में वो ऐसा। मैनिफेस्टो में भी है, मैनिफेस्टो में है जो आरक्षण होगा, जो अभी हमारे, 1 मिनट चाचा, हमारे संविधान में जो आरक्षण सिस्टम है उसका ये उन्होंने मैनिफेस्टो में यह है कि उसका एक समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद उसी में से आरक्षण जो है माइनॉरिटी को देंगे। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये क्या बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं जी दादा आप दिखा दे। कोई बेरोजगारी नहीं है। कहाँ बेरोजगारी है? आपको क्या लगता है? आज एक प्लम्बर काम कराने के लिए एक प्लम्बर ढूंढने जाइए, 500 रुपए पर विजिट लेता है, 500 रुपए लेता है। महंगाई कहाँ है? एक करके बोलिए, एक करके। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है? आज जो आदमी साइकिल से चलता था 10 सालों में वो कार से चलता है। महंगाई कहाँ है? ये वंदे भारत ट्रेन फुल चल रही है, कहाँ से महंगाई आ गई? कोई महंगाई नहीं है। एक डेवलपमेंट देता हूँ महंगाई का। ये लोग जो चिल्लाते हैं ना, कांग्रेस ने जब 2004 में, सॉरी अटल जी ने जब 2004 में, रुक जाइए, अरे क्यों रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए, आप बोल लीजिए। आप देखिए मैडम जी, इनको 500 रुपए लेबर को मिल रहा है, बहुत दर्द है, क्योंकि मेहनत वो पूरे 8 घंटे काम 10 घंटे काम कर रहा है, ये 500 रुपए घंटे दे देते हैं। तो आप कहना चाहते हैं बेरोजगारी बढ़ी? बनवाते होंगे उससे। आप कहना चाहते हैं बेरोजगारी? सोना बनवाते होंगे। आप पता है मेरे को 1 घंटे में 500 देते होंगे। 500 रुपए 1 घंटे में देते हैं ये। एक मेरे चाहे पैसे एक ना देते हो काम। दादा इधर आ जाए आप। प्लम्बर को 1 घंटे में 500 देते हैं, ये नहीं बता रहे कि 1 रुपए नहीं देते हैं, उसको घर पे भगा देते हैं। काम मैंने ये बोला कि प्रधानमंत्री जी अगर जाते हैं, हेलीकॉप्टर था, अब है ना, सब 2014 के पहले सबके पास हेलीकॉप्टर था। अब जो साइकिल लगी किसी की बात करें, मतलब आप बेरोजगार, आप बेरोजगारी बेरोजगार कहाँ है? बेरोजगारी आपको नहीं लगती? नहीं, हमें नहीं नजर आ रही कहीं ना। क्या कितना कमा लेते हैं? हाँ, आगे आ जाए। 1000 रुपए डेली कमा रहा हूँ मैं अपना। हाँ, तो घर अच्छा चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा, कोई दिक्कत बेरोजगारी नहीं लगती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए आप इन्हें भी बेरोजगारी। 5% टैक्स था, तब हाय रे दैया, अब 18% हो गई, अब भौजाई हो गई, अब 18% में खुश हो गए आप। अब 18% के टैक्स में, अब 18% टैक्स हो गया, चाचा भौजाई समझ में। प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो जनता के बीच में जाए, अपनी वोट मांगे कि हमने ये काम करे। अब 2 किलो कम मिल रहा है तो पूछो। अब घर पे आ रहा है 2 किलो कम, गैस के सिलेंडर के लिए 2 दिन घूमना पड़ता था। माहौल गर्म हो गया, एक कविता सुना देते हैं, उसका एक कविता सुना देते हैं, इसके बाद माहौल ठंडा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, सुनो, कोई कुछ भी चिल्लाए। कांग्रेस को 14 में चौंक गए थे कांग्रेस वाले, 19 में चक्कर आ गया था, 24 में बेहोश हो जाएंगे और 29 में ईश्वरी जाने क्या होगा इनका सो बड़ा साफ है, कहीं नहीं है। साफ है, नीचे आइए उतर के। बड़े ऊपर से बोल रहे हैं भैया। हाँ बिल्कुल ऊपर से बोलूंगा अंकल जी। बताएं। अंकल जी मैं बता देता हूँ,
बीजेपी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन कांग्रेस को ऐसा सुपड़ा साफ कर दिया, बिल्कुल नहीं देंगे। हमारा वोट है, हमारा सुनो, हमारा वोट है ना, हम देंगे। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? किसको वोट दोगे? मैं तो मोदी जी को ओपन बोल रहा हूँ, हमारा वोट भाजपा को ही जाएगा। स्पष्ट बात सुनो, मैं बता देता हूँ, इन्होंने देशद्रोही का नारा नहीं दिया। सुनो, जेएनयू में क्या बोले थे, ये आतंकवादी को पालते हैं कांग्रेस वाले, ओपन बोल रहा हूँ, या चांदनी चौक में खड़ा होकर के कन्हैया कुमार क्या बोला था, मैं बता देता हूँ। सुनो, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस अफजल से बता दो कि यार घर में घुसकर मारूंगा जिस घर में अफजल निकलेगा, और वो कोख नहीं पलने दूंगा जिस कोख से अफजल निकलेगा। रुक जाए, बोलने दीजिए। ये कांग्रेस उसको कहते हैं कन्हैया लाल, जिन्होंने हमारे सेना के ऊपर आंख उठाया हो, बोला कि सेना रेपिस्ट है, बोला कि सेना रेपिस्ट है। बताओ ये कितना गलत करे हैं। इन्होंने बोला। अच्छा, आपको क्या, आप अच्छे युवा हैं, आप बताएं बेरोजगारी पे। मैं बता देता हूँ, सुनो, बेरोजगारी पे आप बताएं। मैम, जितना पत्थरबाज थे ना, जितना पत्थरबाज थे, लूट थे, और वो सब बेरोजगार हो गए। पत्थरबाज तो एकदम बेरोजगार हो गए। जितना ये धमाका होता था ना, ये बस अड्डा धमाका, ट्रेन धमाका, ये सब बेरोजगार ही हो गए, कहीं होता नहीं है। ठीक है, आप ये बताओ सरकारी, मैम एक मिनट रुक जाइए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बताइए, आप बोल लीजिए क्या कह रहे हैं। सुनिए, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमें रोटी दी। अब भैया, हम तो अपनी मेहनत की कमाई से रोटी खा रहे हैं, ये कांग्रेस की रोटी खा रहे हैं। कांग्रेस की रोटी कांग्रेस ने जितना देश को आगे बढ़ाया बनाया, इन्होंने सबको पीछे खींच लिया। जीएसटी, एक सेकंड, जीएसटी इतना बुरा कानून बनाया है इन्होंने, जीएसटी लगा के। अरे बोलने से कुछ होता है क्या? कैसे कराया? सुनो, जीएसटी को आदमी के सामने वाला फ्रॉड बिल काट दे, वो नहीं पकड़ा जाएगा, जिसने बिल लिया वो पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, जिसने फ्रॉड बिल काटा था वो पकड़ा जाना चाहिए ना, तो सामने वाले को पकड़ते हैं। इनकी बात दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। आपको फ्रॉड बिल काट दिया, मेरा कोई पकड़ नहीं है। आपके पास जीएसटी है? हाँ, बिना जीएसटी फ्रॉड बिल काट दोगे? बिना, जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी तो आपका फ्रॉड बिल कैसे हो गया? बिल्कुल कैसे काट रहे हैं? अभी हमारा देखिए, अभी हमारा मुद्दा जीएसटी नहीं है, हमारा मुद्दा जीएसटी नहीं है। लोग यार तुम भी राहुल गांधी जी, हमारा मुद्दा जीएसटी है ही नहीं। हम जो पूछ रहे हैं वो बताएं। आपको है ना कांग्रेस, एक मिनट रुक जाइए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कैसा लगता है? मैनिफेस्टो में उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने माइनॉरिटी, सुनो मेरी बात, मंगलसूत्र वाली बात चल रही है, दलित पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग, उनको आरक्षण दे रहे हैं। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं जी, कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं कि जी मुसलमानों को देंगे। मुसलमान को कभी न मिला है ना मिल सकता। अगर सुनो, 55 साल में उन्होंने क्या दिया मुसलमान को? तो मुसलमान, एक बार रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, क्यों मुसलमान, कौन सा मुसलमान यहाँ नहीं दिया? क्या दिया हमको? अरे सबसे पिछले अगर कोई एक बोले सब मिलके दबाने लगेंगे। बाकी सब छोड़िए। दादा आप बताएं, आपको क्या लगता है मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है? किसने कह दिया मुसलमानों को? सर कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया गया। कहाँ यहाँ पे? बताएं दादा। अरे इलेक्शन का दौर है, इसमें झूठ। जी, अरे इलेक्शन का दौर है, इनमें से झूठ सही नहीं बोलेगा तो वोट कैसे मिलेगा? तो आप कौन सी पार्टी को वोट दोगे? हम तो किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, नाटा पे देंगे। यूपी का वोट है, यहाँ रहते हैं, कहाँ जाए? तो आप ये बताएं, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर क्या सोचते हैं? वोट के ऊपर किसी और से बात करो, मेरे से बात नहीं। जी बताएं। एक दिन राहुल जी हमारे सपने में रुक जाए, एक मिनट लड़िए मत, आप बहुत देर से रुक जाइए। आप 10 दिन लगते थे गैस। एक मिनट रुक जाइए, आप मुझसे बात कर लीजिए, आपस में बाद में बात कर लेना, आपस में बाद में बात कर लेना। मार्केट है जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। जितनी मार्केट में खड़े हैं, 10 साल में इन्होंने तो बर्बादी कराया भाई बिजनेस को, और कुछ नहीं करा। इसके अलावा कौन सी पार्टी चाह रहे हैं? हम सिर्फ आम आदमी और कांग्रेस। हाँ, जो घोटाले केजरीवाल तो जेल में, सब झूठ फैला रहे, सारा झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस ने 10 साल में कितने किलोमीटर हाईवे बनाया? कितने किलोमीटर सब कांग्रेस की योजनाएं हैं। अरे कितने किलोमीटर हैं हाईवे बनाने की, बताइए ना डाटा। रुक जाइए। मनमोहन की योजना है। ऐसा है, सुनिए, आप लोगों की कोई बातें नहीं सुनाई दे रही हैं।
आज एक मिनट एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा समझ भी आएगा। वक्फ बोर्ड भी कांग्रेस की देन है, वक्फ बोर्ड भी कांग्रेस की देन है, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की देन है, मुस्लिम देश का बंटवारा भी देश का अरे सुना यार, देश का अच्छा, आप एक बात देश का बंटवारा कौन की देन है? सिखों पे अत्याचार भी कांग्रेस की देन है। इलाहाबाद में साधु सुनो, अरे कांग्रेस की देन है। इलाहाबाद में साधु संतों पर लाठियां चलवाई, वो भी कांग्रेस की देन है। दिल्ली में पूरे देश में तुमने इमरजेंसी लगाई, वो भी कांग्रेस की देन है। सुनो सुनो, अरे सुनो ये नहीं, अब सुनोगे नहीं। अच्छा कोई भी बोलने वाला उसी को अब सुनोगे, सुनो चुप रहना, अरे चुप रहो। ये बोल रहे हैं, एक मिनट, ये बोल रहे इमरजेंसी, ये बोल रहे इमरजेंसी। अरे उस समय तो तुम बोल भी नहीं पा रहे थे, आज तो बोल रहे हो। चलिए, आप लोगों की किसी की बात समझ में नहीं आई। अंकल जी बोल रहे हैं कि पेपर लीक होगा। अंकल जी, राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार में 14 में से 6 पेपर लीक हुए थे, तब आप कहाँ थे? लाठी क्यों नहीं चलेगी? सुनो सुनो, लाठी क्यों नहीं चलेगी? जब तुम चिल्लाओ मत अंकल जी, एक बात करो ना, कोई रेलगाड़ी थोड़ी बात होगी। अब सुनिए, हमें बात सुनिए, ये कह रहे हैं गहलोत समय में पेपर लीक तब तुम कहा, अरे वो आदमी चोर था तो तुम भी चोर हो क्या? तुम तो अच्छे आदमी बन के दिखाओ। अगर उनके समय में पेपर लीक हुआ तो आप तो अच्छे थे, आप बोल रहे थे हम देश को प्रोग्रेस करेंगे, तो आपके समय में कैसे लीक हो गए पेपर? बता। उनसे पूछो यूपी में पहले क्या होता था। एक मिनट मैम, एक मिनट, पहले जातवादी लोगों को रोजगार मिलता था। अंकल का नाम क्या है? इनसे इनका नाम पूछ लो, अंकल जी का नाम पूछ लो। अरे छोड़िए, आप लोगों से बात ही नहीं कर सकते, आप लोग एक एक करके बात ही नहीं कर रहे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैनिफेस्टो को लेकर सबका कहना ये है कि मैनिफेस्टो में कही गई बातों पर ध्यान ना देकर, बल्कि ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी बातें चल रही हैं अभी इलेक्शन को लेकर, उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता के हित को लेकर कार्य होने चाहिए। जनता के हित के कार्य ही सबके लिए पूर्ण है। तो ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।